जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। मैं गोपाल लाठी स्वागत करता हूं आपका। और जो आपके सामने आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपकी अभी जो उत्तराखंड में वैकेंसी आ रखी है, और वह वैकेंसी कौन सी, आप लोग ध्यान दे जरा। उत्तराखंड में वैकेंसी आ रखी है वाहन चालक। वाहन चालक की जो वैकेंसी आ रखी है, बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है यहाँ पर, जो हम लोग देखें वाहन चालक में। और समस्या क्या है कि कुछ बच्चों ने जो फॉर्म डाला है यहाँ पर वाहन चालक का, तो उनके लिए जो सिलेबस में रखा गया है, यहाँ पर सिलेबस में 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चन में से जो 15 क्वेश्चन है, वे 15 क्वेश्चन है परिवहन से रिलेट। परिवहन से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे आपके सामने हम रखेंगे जरा, किस किस टाइप से पहले उठे और आगे कैसे बन सकते हैं। 5 क्वेश्चन जो मिलेंगे वे हैं उत्तराखंड के, बेसिक है, कौन कौन से पार्ट से बनेगा ये आपको बताकर चलेंगे। नेक्स्ट आगे 5 क्वेश्चन और है, वे है जीके जीएस के। जीके जीएस के 5 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको। तो ये सिलेबस रखा हुआ है वाहन चालक का, और इसका एग्जाम रखा है 21 जून को। 21 जून 2026 को इसका एग्जाम रखा है, जो आपका एग्जाम है वाहन चालक का। तो इसी परिवहन के जो 15 क्वेश्चन है, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका उत्तराखंड ठीक ठाक है। और जो 5 क्वेश्चन जी के जीएस के पढ़ने, उसमें थोड़ा नियुक्ति वगैरह जो अभी करंट की चले, जो रिसेंटली अवार्ड वगैरह, साथ में विविध का पोर्शन है, वो मेन है उसके लिए वहां पर जो है। और उत्तराखंड बेसिक सा उसमें आना है, वो पार्ट आपको बता देंगे। मेनली टारगेट परिवहन का है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं उत्तराखंड जी के जीएस वाला पार्ट ठीक करके आएंगे, लेकिन परिवहन पर आकर रुक जाएंगे। और थोड़ा सा इस पर एफर्ट लगा लिया जाए, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन का स्कोर है तुरंत से बढ़ जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा। अभी 1.5 महीने के अंदर अगर किसी ने अच्छे से मेहनत की, तो 1-1.5 मंथ के अंदर वो इसे क्रैक कर जाएगा एग्जाम को, जो पढ़ रहा है पहले से थोड़ा बहुत जानकार रहता है। देखिए जरा, पढ़ते हैं हम लोग जरा यहाँ पर जो आपके सामने रखा है। हम लोग एक पॉइंट लेकर आए आपके सामने, डीएल रिन्यू। इसमें से डीएल रिन्यू में से कुछ पार्ट है, बाकी पॉइंट तो बड़ा है, ये बड़ा टॉपिक है। अगर देखें इसे भी, तो यहाँ पर एक पार्ट रखा है एमवीए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया पहला क्वेश्चन। आप लोग देखो, एमवीए का पूरा नाम जा रहे हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट। ये मोटर व्हीकल्स एक्ट कब का है आपका? 1988, 1988। और देखो, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 15 या धारा 15 में डीएल को रिन्यू किया जाता है। तो डीएल रिन्यू कौन से सेक्शन में या कौन सी धारा के अनुसार हो रहा है? तो सेक्शन 15 या धारा 15 के अनुसार डीएल रिन्यू किया जा रहा है। और कौन से एक्ट के तहत? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत रिन्यू। डीएल को रिन्यू कौन करता है? हमने कहा किसके द्वारा? आरटीओ के द्वारा। आरटीओ का पूरा नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, याद रखेंगे आरटीओ का पूरा नाम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हमने लिखा भी यहां पर, आरटीओ को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय क्या कार्य है इसका? वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना और नंबर प्लेट जारी करना, इसी का काम है। आरटीओ का ही काम है, जो हम लोग देखे, इसी के द्वारा हम लोग देखते हैं डीएल को रिन्यू किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है। एक होता है आरटीए, आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण। इसका काम क्या है? अगर देखें तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का काम क्या है? परिवहन के लिए नीति बनाना, योजनाएं तैयार करना। परिवहन ट्रांसपोर्ट के लिए जो योजनाएं तैयार होंगी, वे योजनाएं कौन बनाएगा? उसे बनाएगा आरटीए। नेक्स्ट दूसरा काम, सार्वजनिक जो वाहन है, गवर्नमेंट ने जो वाहन, सरकारी जो वाहन चलाए, उनका किराया क्या होगा, ये तय कौन करेगा? आरटीए करेगा। और रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? यहां पर वाहनों का पंजीकरण कौन करेगा वहां पर जी? तो हम लोग देखेंगे आरटीओ करेगा। आरटीओ और आरटीए दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो जरा आगे, एक डीएल एक्सपायर कब हो जाता है? डीएल एक्सपायर कब हो जाता है? देखो जरा, एक डीएल होता है एमसीडब्ल्यूओजी, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल का होता है एक, जो हम लोग पढ़कर चलते हैं डीएल। एक जो डीएल बनता है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक डीएल है बिना गियर वाली मोटरसाइकिल का। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल का जो डीएल बनता है, आयु कितनी चाहिए उसके लिए? 16 से 18 साल के बीच होना चाहिए, तब जाकर के बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए डीएल बना सकते हैं। और जो डीएल एक्सपायर होने का समय है उसका, वो है 20 वर्ष। वो है 20 वर्ष। एक होता है एमसीडब्ल्यूजी, मोटरसाइकिल विद गियर, तो गियर वाली मोटरसाइकिल जो हम लोग देखते हैं, ये 18 साल की जिसकी एज हो जाती है तब जब बनता है। तो गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए जो डीएल बना है, वो कब तक चलेगा? 20 साल तक चलेगा, जब आप लोग उसे बना लोगे जब। नेक्स्ट एलएमवी होता है लाइट मोटर व्हीकल,
पूरे नाम भी फुल फॉर्म भी याद रखना, लाइट मोटर व्हीकल। इसका जो देखकर चलेंगे कब तक रहेगा ये डीएल, 20 साल तक चलेगा। जैसे आपका बनता है तो 20 साल तक आपका ये डीएल चलेगा जिस समय आप लोग बनाओगे इसे। एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल को इसका हम लोग देखें डीएल कब तक है, 5 साल का चलता है। एचजीवी जो खतरनाक सामग्री वाहन है आपके जी, जो खतरनाक सामग्री वाहन, जैसे आप लोग देखो पेट्रोल लेकर जा रहे, गैस सिलेंडर लेकर जा रहे, ये खतरनाक वाहन है। इनका जो डीएल है जो इन्हें चला रहे, उनका डीएल हम लोग देखे 3 साल के लिए वैलिड है, केवल 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो हम लोग देखे अदर कंट्री में भी जाकर यूज कर सकते हैं आप लोग इस लाइसेंस को अपने। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, जो इससे एक्सपायर हो जाता है 1 साल के बाद। और जो लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं आप लोग, लर्निंग लाइसेंस, ये 6 महीने बाद में एक्सपायर है लर्निंग लाइसेंस जी। तो देखो जो वैलिडिटी है आपकी, वैलिडिटी बता रहे। डीएल रिन्यू कब करा सकते हैं आप लोग, डीएल। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस से संबंधित जो आप लोग देखो, जब आप लोगों ने देखा होगा जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आपके पास एक ऐसा गाड़ी पर पीछे चिन्ह बना रहता है, देखते हैं आप लोग। ये इसमें एक एल बना है, एल बना है। यहां से आप लोग को देखना है ये जो एल बना है, ये एल किस कलर का होता है ये आप लोग जानते ही हो, ये रेड कलर का होता है। अच्छा, ये जो यहां पर ये एल की ये रेखा बनी है, ये इस रेखा की लेंथ कितनी होती है, ये होती है 10 सेंटीमीटर। और ये जो बनी है एल की ये लाइन, इसकी लेंथ कितनी है, ये है यहां पर जो देखें 9 सेंटीमीटर। और देखो इसी के साथ ये जो चौड़ाई है यहां पर, ये इसकी चौड़ाई ये है 2 सेंटीमीटर। और ये जो हम लोग देखते हैं ये जो पेपर बना है, ये पेपर का पेज ये कैसे कलर का होता है, ये सफेद कलर का बनता है जी, और ये रेड कलर का बनता है एल इस पर। और ये जो पृष्ठ है सफेद कलर का। ये पेपर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहां से यहां तक अगर देखें तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 18 इंच की होनी चाहिए, 18 इंच। इस साइड में भी आप लोग देखो जरा, इस साइड में भी 18 इंच की लेंथ के साथ ये बनना चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए बेसिक चीजें हैं जो जानकारी रहनी चाहिए आपको जिस एग्जाम को आप लोग देने जा रहे हैं। डीएल रिन्यू कब करा सकते हैं, जैसे ही आपका डीएल एक्सपायर हो गया, ये एक्सपायर होने वाला है। 2019 में एक संशोधन किया गया था, उस संशोधन के अनुसार क्या बताया गया कि एक्सपायर होने से 1 साल पहले या एक्सपायर होने के 1 साल बाद 365 दिन बाद तक आप अपने डीएल को रिन्यू करा सकते हैं। एक्सपायर होने से 1 साल पहले भी और एक्सपायर होने के 1 साल बाद तक भी जो एक्सपायर हो रहा है आपका वो डीएल आप लोग रिन्यू करा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए छोटी सी एक जो हमने वीडियो बनाई है ये डीएल से रिलेट थी। इसमें काफी कुछ चीजें जो डीएल रिन्यू की है वे बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं है जो पार्ट आपको दिया, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट, ताकि आप लोग एक थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी अभी स्टार्ट कर दे। और घबराए ना, आप लोग धीरे धीरे चलोगे तो आप लोगों का 1-1.5 मंथ है, आराम से पूरा करके आप लोग इसे रिवाइज भी कर सकते हो साथ साथ में। ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट आगे आप लोगों से इसी प्रकार की अच्छी वीडियो के मिले। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए कि आप लोग का 1.5 मंथ है, 1.5 मंथ का सही से यूज करोगे तो निकाल ले जाओगे पेपर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम। धन्यवाद।